नमस्कार साथियों, मेरे YouTube चैनल में एक बार फिर से आपका स्वागत है। हाई कोर्ट का बड़ा फैसला, एसएससी को अवैध तरीके से भर्ती लोगों को बर्खास्त करने के निर्देश। क्या है पूरी खबर, आगे देखेंगे। इसी तरह की इन्फॉर्मेटिव वीडियो के लिए मेरे चैनल को कृपया सब्सक्राइब कीजिए। वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक और शेयर कीजिए। आइए देखते हैं। एसएससी के वकील ने हाईकोर्ट में माना कि ग्रुप डी में 1911 लोगों की भर्ती गलत तरीके से की गई। एसएससी ने अदालत का आदेश मिलते ही वेबसाइट पर नोटिस देकर उन अभ्यर्थियों की अनुशंसा वापस ले ली जिन्हें नौकरी मिले थी। न्यायाधीश अभिजीत गंगोपाध्याय ने कहा कि जब आप लोग यानी एसएससी को कहा ही कह रहे हैं कि उत्तर पुस्तिका में गड़बड़ी करके 2819 लोगों की भर्ती की गई तो आपको ही कदम उठाना पड़ेगा। दूसरी तरफ नवम और दसम श्रेणी में अवैध तरीके से भर्ती किए गए और 800 से अधिक शिक्षकों की भी नौकरी जाने के आसार हैं। न्यायाधीश ने कहा कि एसएससी के पूर्व अध्यक्ष तुरंत बताएं कि किसके निर्देश पर ये अवैध नियुक्तियां की गईं। नवम और दसम श्रेणी के 800 से अधिक शिक्षकों पर भी गिरेगी गाज, यानी उनकी भी नौकरी जाएगी। न्यायमूर्ति गंगोपाध्याय ने शिक्षा परिषद को आदेश दिया कि कानून के मुताबिक उन अभ्यर्थियों का नियोजन तत्काल रद्द किया जाए। उन्होंने कहा कि मैं सुबीरेश भट्टाचार्य को निर्देश देता हूं, जिनके कहने पर इतनी अवैध नियुक्तियां की गई, उनका नाम तुरंत हमें दें। इस संदर्भ में वादी पक्ष के वकील फिरदौस शमीम ने कहा कि ऐसा हो ही नहीं सकता कि इस भ्रष्टाचार में कोई दिग्गज शामिल न हो। वकील ने कोर्ट में दावा किया कि ग्रुप डी भर्ती में 2819 अभ्यर्थियों की उत्तर पुस्तिकाओं यानी ओएमआर सीट से छेड़छाड़ की गई। उन 2819 में से 1911 को नियुक्ति पत्र मिले। कलकत्ता हाईकोर्ट ने कार्रवाई के लिए एसएससी को दिया 24 घंटे का समय। ये कई पेपरों ने ये न्यूज़ प्रमुखता से छापा है। बंगाल में अवैध तरीके से भर्ती 2819 लोगों को बर्खास्त करने का निर्देश। कलकत्ता हाईकोर्ट ने स्कूल सर्विस कमीशन यानी एसएससी को अवैध तरीके से ग्रुप डी में भर्ती किए गए 2819 लोगों को नौकरी से बर्खास्त करने का निर्देश दिया है। एसएससी को 24 घंटे की मोहलत दी गई। वहीं नवम दसम श्रेणी के अवैध तरीके से भर्ती किए गए और 800 से अधिक शिक्षकों की नौकरी जाने के आसार हैं। एसएससी इस बाबत अगले सप्ताह सूचना भी जारी कर सकता है। ग्रुप डी से जुड़े मामले पर गुरुवार को हाईकोर्ट ने सुनवाई के दौरान सीबीआई को दावा किया कि ओएमआर सीट में गड़बड़ी करके 2819 लोगों की भर्ती की गई। एसएससी के अधिवक्ता की तरफ से कहा गया कि मामले को देखा जा रहा है। इस पर न्यायाधीश अभिजीत गंगोपाध्याय ने कहा कि जब आप लोग ही कह रहे हैं कि उत्तर पुस्तिका में गड़बड़ी की गई तो उस पर आप लोगों को ही कदम उठाना पड़ेगा। एसएससी के चेयरमैन ने बताया कि 2016 में नवम दसम श्रेणी के अवैध तरीके से भर्ती किए गए शिक्षकों में से 800 से अधिक के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। गौरतलब है कि नौकरी पाने वालों की सूची में 952 लोगों के नाम हैं। उनमें से बहुत सी उत्तर पुस्तिका में गड़बड़ी पाई गई और हाईकोर्ट के न्यायाधीश विश्वजीत बसु ने इन पर कार्रवाई के निर्देश दिए। स्कूल नियुक्ति घोटाला, हाईकोर्ट ने 1911 कर्मियों की नियुक्ति रद्द की। कलकत्ता हाईकोर्ट ने शुक्रवार को पश्चिम बंगाल माध्यमिक शिक्षा बोर्ड को ग्रुप डी के उन 1911 कर्मचारियों की नियुक्ति रद्द करने का निर्देश दिया जिन्हें उनके भर्ती परीक्षा परिणामों में हेरफेर के बाद राज्य सरकार द्वारा प्रायोजित और सहायता प्राप्त स्कूलों में अवैध रूप से नियुक्ति दी गई थी। यह आदेश तब आया जब अदालत में पाया गया कि ग्रुप डी कर्मचारियों के लिए 2016 में हुई कई भर्ती के 1911 उम्मीदवारों को उनकी ओएमआर सीट में हेरफेर के कारण सिफारिश मिली थी। उनके नामों की सिफारिश स्कूल सेवा आयोग यानी एसएससी ने WBBSE को की थी। न्यायमूर्ति अभिजीत गंगोपाध्याय ने उन पर कार्रवाई के निर्देश दिए और यह भी निर्देश दिया कि उन लोगों के नाम का खुलासा करें जिन्होंने परिणामों में हेरफेर करने के लिए कहा था। न्यायमूर्ति गंगोपाध्याय ने शिक्षा परिषद को आदेश दिया कि कानून के मुताबिक उन अभ्यर्थियों को नियोजन तत्काल रद्द किया जाए। उन्होंने कहा कि
सुबीरेश भट्टाचार्य को निर्देश देता हूं कि जिनके कहने पर इतनी अवैध नियुक्तियां की गई उनका नाम तुरंत रद्द कर दे। इस संदर्भ में वादी पक्ष के वकील फिरदौस शमीम ने कहा कि ऐसा हो ही नहीं सकता कि इसमें बड़े लोगों के नाम ना हों। धन्यवाद।